नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। एक बार सभी लोग कमेंट में अब बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हम देखो, जो स्टूडेंट या जो मतलब हमारे साथी लोग जो कमजोर हैं मैथ में या किसी ऐसे सब्जेक्ट में, तो इस लेक्चर में हम कुछ सवाल लेंगे मैथ के। जो लोग भी जैसे, ये मैथ उन लोगों के लिए है जो लोग एसएससी रेलवे या जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई या बिहार पुलिस, ऐसे जितने भी एग्जाम जहाँ पे मैथ आती है। तो यार जिन लोग को मैथ से ऐसा मतलब थोड़ा फियर है कि यार मैथ परेशान करती है ना, तो उन लोग के लिए एक लेक्चर है जहाँ भी मैथ पूछी जाती है। तो यार आप लोग बताओ मेरी लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करूँ, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। मतलब किस टॉपिक पे कैसे बनाऊँ, अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो उससे आप कमेंट करो। वैसे तो मैं अपने हिसाब से एक कर रहा हूँ कि मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। इससे भी आप सीख सकते हो, मतलब कि कुछ सवाल लिया उसके आप कॉन्सेप्ट को समझो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मैं ऐसे ही सवाल के रूप में आपको रिकॉर्ड करूंगा और आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जिन लोग को आ रहा है तो अच्छी बात है, आप भी देखो। ठीक है। और बाकी जिन लोग को कोई दिक्कत हो रही है किसी टॉपिक में, या कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पोर्शन है मैथ का जहाँ पे आपको कोई समस्या आती है, कैलकुलेशन पार्ट या ऐसा कुछ भी हो, तो आप उसे कमेंट करो। उसके उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी ऐसे हम चलते रहेंगे। अभी मैं सवाल लूंगा, उसके बाद उसको सॉल्व कराऊंगा। और जिन लोग का मैथ आपने अगर कहीं से पढ़ा है किसी सर से, तो अच्छी बात है, इसे आप देख सकते हो। इसके इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा कि पीछे इसके कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है ना। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके हरि का नाम, क्योंकि करना है हमें कुछ काम। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो यार पहला सवाल इसको पहले लगवाएं। चलो इसको छोड़ते हैं यार, दूसरा तुमको लगवाते हैं। थोड़ा आसान वाला पहले, त्रिकोणमिति वाला। त्रिकोणमिति का यार, जो त्रिकोणमिति का सवाल होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो मेरे को बहुत आसान लगता है। एक समय था जब मुझे त्रिकोणमिति से बहुत डर लगता था, और एक समय ऐसा भी था जब मुझे त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा प्यार था। अब तो त्रिकोणमिति मेरे जीवन के हर एक अंग में समा गई है भाई। तो त्रिकोणमिति में बहुत मजा आता है, क्योंकि यह मैथ के हर एक चीज में इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो, मतलब यूज होता है इसका। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लो यार मेरे भाई, मतलब बहन जो भी देख रहे हो, लड़का या लड़की या कोई तीसरा जेंडर भी, तो आप पहले खुद से ट्राई कर लो। तो पहले हम इसको देखते हैं। साइन क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 5/13 है, तो साइन के घाते 4a प्लस का से घाते 4a का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको देखते हैं। ये हमें दिया है ना साइन घाते, हमें पूछा क्या है, साइन के घाते 4a प्लस कास के घाते 4a, ये हमसे पूछा है। और हमें दिया है साइन का मान, साइन थीटा का मान, ऐसा समझो। तो यार देखो, एक चीज होती है, पहले इसके थोड़ा देखो, जिनको आ रहा है वो तो अच्छी बात है, वो लगाओ। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता क्या इसका सिस्टम है, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझो। मैं इसको ऐसे नहीं कि ऐसे इसको बस निपटा दूं, इसको यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे अच्छे से देखो। त्रिकोणमिति का जो जन्म है, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, इसमें जो होता है, इसमें एक हमारा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, एक ऐसे सीधा
और यहाँ पे एक इससे लंबवत यानी 90 डिग्री पे, और इस दोनों को मिलाकर बना देंगे त्रिभुज। यहाँ पे कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति में बात होगी, साइन है, कास थीटा, चाहे ऐसा कुछ, तो ये बात समझना कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का है। या मान लो कि ए है, इसको बी हम ले रहे हैं, इसको सी, मतलब जो यहाँ पर ए वाला वर्टेक्स है यानी शीर्ष, या ए या बी या सी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की बात जब भी होगी वो किस कोण, किस वाले त्रिभुज में होगी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। और ये बात और जान लो कि जो त्रिभुज होता है उसके अंदर तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। इतना तो पता होगा तुमको। अब देखो बात करते हैं, अगर मान लो कि जो यह कोण है हमारा, यह भला ये दो भुजा के बीच में जो कोण है ना, यानी जो सी पर है, इसको एंगल सी भी आप बोल सकते हो। इसको मान ले कि, चलो इसको सी ही मान लेते हैं कि ये क्या है, सी है, एंगल सी। तो अगर, या तो इसको थीटा नाम दे सकते हो, मैं थीटा एक बार देख के बता रहा हूँ, क्योंकि तो जो कोण होता है इसको थीटा से दर्शाते हैं। किससे, थीटा। कुछ भी ले सकते हो, थीटा की जगह आपका ए मन करे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, बस एक दर्शाने का चीज है। और ये तो जो ये कोण होता है थीटा, मैंने क्या अभी बताया कि थीटा को हम कुछ भी समझ ले लेते हैं। मान लो कि अ, जैसे थीटा लिखा है, या तो थीटा की जगह हम हो सकता है ए लिख दे, या बी लिख दे, या सी लिख दे, या हम एक्स लिख दे, या वाई लिख दे, लेकिन अधिकतर हम कोण को थीटा से ही दर्शाते हैं। हालांकि ले कुछ भी ले सकते हैं, आई बात समझ में ना। जैसे होता है ना किसी जैसे यार किसी आदमी का नाम है, तो उसका हम जैसे आशीष, मनीष, छोटू, मोटू, ऐसे कुछ भी ऐसे रखते हैं ना। तो और लड़की का नाम ऐसे रखते हैं, मीना, गीना, गीता, सीता, ऐसे नाम रखते हैं। तो ऐसे ही कोड का नाम हम एक थीटा से दर्शाते हैं। रखने को हम लड़का का नाम भी लड़की के नाम पे रख सकते हैं। जैसे लड़का का नाम है, उसको कोई हम रख सकते हैं, जैसे लड़का है उसका नाम हम रख सकते हैं गिन्नी, ठीक है। चाहे पूजा, लड़का है उसका नाम पूजा रख सकते हैं, कोई मना नहीं है, वो लड़का ही है। तो उसी तरह ये कोड जो है, इसको हम थीटा से अक्सर दर्शाते हैं। बस इतना बात समझ लो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो ये तो समझ में आए कोड की बात। अब देखो, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है उसमें हम छह चीज होती है, उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक हमारा होता है साइन, एक होता है कास, एक होता है टेन। रुक जाओ, इसको थोड़ा यहाँ से मिटा देते हैं। साइन, कास, टेन और कॉट, कॉट और सेक, और एक क्या होता है, कौशिक। ये त्रिकोणमिति में हम छह चीजों को पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये जो टर्म है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। थोड़ा इसे समझो इस सवाल को लगाने से पहले, ठीक है। तो इससे जो भी संबंधित आगे सवाल आएंगे, हाँ, तुम उनको आराम से कर लोगे। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो मैंने क्या बताया था, लेकिन इस बात को समझो, अगर साइन केवल ऐसे साइन लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात है, ये सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। लेकिन अगर जब तक इसके आगे कोई कोड नहीं लिखा हो, जैसे यहाँ पर साइन थीटा लिख दो, या तो साइन ए लिख दो, ऐसे आई बात समझ में। केवल साइन लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके आगे कोई कोड होना चाहिए। ऐसा समझो कि वो कोड पे कुछ काम करेगा तभी वो कोड पर ही काम करता है। यहाँ तो समझा गया ना। तो हम थीटा ले लेते हैं, थीटा वाला आसान पड़ता है। लेकिन मैं ये बात समझा चुका हूँ कि थीटा से कुछ भी आ सकता है। तो इसमें हम लेते हैं कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो ऐसे मैंने बताया कि थीटा के बिना इनकी जिंदगी अधूरी है, मतलब उनका कुछ महत्व नहीं है। थीटा के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, समझ में आया। और इन्हें क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, मैंने पहले अभी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इस जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज,
या और त्रिभुज में लागू नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रखना। हमेशा समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात चलेगा। मतलब एक कम से कम उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब कि इस तरह दो लाइन ऐसे आपस में ऐसे होनी चाहिए, एकदम एक दूसरे से कट करते ही, है ना, परपेंडिकुलर। अब देखो तुम्हें ये तो समझ में आ गया, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर मैं इस कोण को जो हमारा सी वाला है इसको मैंने थीटा के बराबर ले लिया, यानी समझो कि ये जो एंगल सी है इसको मैंने थीटा ले लिया, या तो तुम सी भी ले सकते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखो। तुमको एक मैं वो ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ले ले क्या इसको आगे, आगे ले लें कि इसको यहीं पे करते हैं। थोड़ा सा यार मेरे को मिटाना पड़ेगा लगता है। इसको मिटा देता हूँ। छोड़ो जान दो, अगला पेज ले लेते हैं यार, क्या इतना कंजूसी करते हैं भाई। लेकिन पेज तो लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे बना लेते हैं फिर से। यहाँ पे मैंने कोड बनाया था ए बी सी, ए 90 डिग्री कोड है। तो ये जो सी वाला है, यदि हम यहाँ पे साइन हमने बताया हर कोण के लिए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं जो 6 हमारे हैं। जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो जो इसको थीटा मान ले रहे हैं इस कोण को। तो देखो जो ये साइन थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, टोटल इस त्रिभुज में 3 भुजा है। भुजा मतलब कि जो किनारा है, समझो किनारा है, ऐसे भुजा मतलब किनारा। तो ये जो इसके सामने थीटा के सामने जस्ट कौन सी भुजा है, ये जो ए बी है यानी ये वाली। तो इस ए थीटा के सामने जो भुजा होगी उसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, इसका नाम है। और जो 90 डिग्री के सामने होती है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, हाँ वही श्री कृष्ण दुर्योधन वाला कर्ण, ठीक है, मतलब नाम वही है लेकिन काम दूसरा है इसका। तो इसको कर्ण बोलते हैं। और जो थीटा से जो कोण है, ये थीटा से एक तो 90 डिग्री के दिमाग में हमेशा याद रखो, जो 90 डिग्री के सामने होगी उसको कर्ण बोलेंगे। और जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने जो होगी वो लंब होगी। तो दो भुजा तो काम उन्होंने नाम उनका तमाम कर दिया नाम देकर। बची एक भुजा इसको, तो जो बची होगी उसे बोलते हैं आधार। आगे बात समझ में, इसे क्या बोलते हैं, आधार। बस अब इसको दिमाग में रखो कि इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार बोलते हैं। तो साइन थीटा मतलब अगर हम साइन वाले का मान निकालेंगे इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, तो इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा के कर्ण, मतलब ये भिन्न होती है। अब भिन्न को ये अनुपात कहते हैं, तो इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा। मतलब जब भी साइन थीटा बोलेगा इस कोण के लिए, तो इस जो लंब दी है, मतलब ये लंब क्या है, ए बी। अगर इसको और लिखे हम बढ़िया से, तो थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा। तो लंब क्या है, ए बी। याद करने को इसे याद करो, लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने क्या है, ए बी बटा के कर्ण क्या है, कर्ण तो फिक्स है भाई, उसको नहीं लेना है कि थीटा क्या है वो है। उसको बस देखना है कि भाई 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो क्या है, ए से सी तक ले, तो इसका मान क्या हो गया, ए सी। ऐसे भी तुम कर सकते हो कि ए बी को बी ए लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ए बी ही होगा। और सी ए को ए सी को सी ए भी लिख सकते हो, दोनों चीज बराबर है, ठीक है। अपने दिमाग के एक एक कंफ्यूजन को दूर रखा करो, बस जितना समझ रहे हो। अब कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, इस थीटा के लिए आधार क्या है, देखो यार थीटा बदलेगा तो हमारा दो चीज बदल जाएगा, लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा सेम रहेगा, इस बात को दिमाग में रखना। क्योंकि कर्ण तो थीटा से लेना देना ही नहीं है, कर्ण को 90 डिग्री के सामने वाले से लेना देना है। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या है, सी बी या बी सी जो भी लिख दो, तो मैं बी सी लिख रहा हूँ। और कर्ण क्या है, कर्ण तो ए सी है, ए सी या सी ए जो भी लिख दो बात सेम है। समझ में आया ना, यहाँ पे समझा दिया हूँ। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
तो लंब क्या है? लंब मतलब लंबू होता है, लंब मतलब ए बी। थीटा के सामने लंब यही है ना, ए बी बटा के। तुमको याद नहीं करना है, बस समझो कि क्या होता है, ये नहीं कि ए बी ऐसे रट रहे हैं। याद बस इसको करना है कि लंब बटाकर आधार बटाकर लंब बटा आधार। अभी इसको भी समझाऊंगा एकदम आसान तरीके से, याद हो जाएगा, याद हो। और कर्ण आधार क्या है? बीसी। बस हो गया काम खत्म। तो जो तीन हमारी छह होती है टोटल ना, याद रखो, छह छह को याद रखना जरूरी है। साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। तो साइन का हमारा याद हो गया। अब देखो साइन का साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण और इसका लंब बटा आधार। अब एक होता है साइन कॉस टेन, एक होता है कॉट कॉट थीटा। कॉट थीटा को इस तरह से याद रखो कि टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा मतलब कि जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा। इस भिन्न की बात कर रहा हूँ यार। मतलब ये जो आधार है ये ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, बस तुमको तीन याद रखना है और तीन अपने आराम से बन जाएंगे। आधार बटा लंब। तो ये टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट का। अभी मैं लिख दूंगा यहीं पे। और एक क्या है कॉट के बाद? क्या है मैं बता रहा हूँ, सेक। सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का उल्टा होता है। मतलब कास थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो जो हमारा सेक थीटा होगा वो कर्ण बटा आधार होगा, यानी कर्ण बटा के आधार। ठीक है, तो हमें याद किस चीज को करना है? हमें बस तीन इन्हीं को याद रखना है, साइन कॉस टेन को। और इस चीज को याद रख लेना कि कौन किसका उल्टा है। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इस प्रकार? क्या बचा एक? साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको दिमाग में रखनी है। और अभी मैं आपको, अभी समझ में आ गया ना ये कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि याद कैसे रखेंगे। देखो अभी यहाँ पे साइन थीटा क्या था? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या था? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसको याद रखने का एक मतलब बहुत पहले से चली आ रही, कई सदियों से, कई जमाने से चली आ रही हमारे पुरखे पुरखों के जमाने से। वो एक हमारी जो ट्रिक होती है, ठीक है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। ट्रिक की बात कर रहा हूँ भाई। उसके बोलते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब कि इसको देखो, समझो इसको। क्या इसे बोलते हैं? लाल बटा के कक्का। इसको थोड़ा गैप में देख के लिख रहा हूं मैं, इसी ट्रिक से याद हम करेंगे। लाल बटा के कक्का। ये हमारी ट्रिक होती है याद करने की, जो अभी हमने बताया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो क्या करते हैं, जो हमारे पहले जैसे तीन शब्द ऊपर दिया है, तीन नीचे अक्षर, तीन अक्षर ऊपर तीन अक्षर नीचे। तो जो पहले वाले इसको मतलब पहले का ऊपर का एक लेंगे, नीचे का एक लेंगे, सीधा सीधा लेंगे। तो यल यानी ऊपर का यल और नीचे का के। तो यल से मतलब हो गया लंब। यल का मतलब क्या हो गया? लंब। ए का मतलब आधार। ऐसे समझो, बस ट्रिक है। ट्रिक का ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो कैसे भी हो सकते। के का मतलब कर्ण। ठीक है गुरु लोग। तो तो इसका एक लेंगे यल और एक क्या लेंगे? के। यानी यल से लंब और इस बटा का चिन्ह रहेगा नीचे कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का। समझ में आया? तो इससे हमारा क्या बने? अरे यार ये क्या हो गया, धत। देखो, तो इसको जब हम लेंगे एल बटा के को, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दें हम, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर एल बटा के, मतलब समझ गया ना, लंब बटा कर्ण। और जो बीच वाला आई हमारा कास थीटा होता है, यानी कास थीटा। ये क्या होता है? ए बीच का और नीचे का बीच का आधार, ए से आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? ऊपर वाले का एल और नीचे वाला का ए, मतलब टेन थीटा। बस यही तुमको तीन याद रखना है, यानी लंब, यल से लंब बटा आधार। यही हमने बताया था। और पहचानना हमने सिखा दिया कि लंब आधार क्या होता है, कैसे होता है।
अभी थोड़ा आपको एक और सवाल उसमें दूंगा तो बताऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेन चीज है, मतलब कि ये मूलभूत चीज है, समझ में आया ना। जैसे मूलभूत आदमी का जीवन क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उसी प्रकार ये मूलभूत है, ये रोटी या कपड़ा या मकान, समझ में आया। तो यह साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अभी हमने बताया जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है। बात सेम है यार, जैसे कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कहो, चाहे तो यह कहो कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, बात दोनों बराबर है। मतलब कि अगर देखें हम तो कॉसेक थीटा, इसके नीचे लिख रहा हूँ, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उलट दो बस, के बटा यल कर दो, यानी कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार इसके नीचे लिख लो सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको ऊपर कर दो, कर्ण बटा के आधार, और कॉट थीटा इसको उलट दो, एक ऊपर का दो आधार बटा के लंब, बस हो गया काम छौ का। ठीक है ना, छौ का काम हो गया। बस ये हमको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा ये उल्टा होते हैं, तब हमको साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, ये दिमाग में बैठाना है। और किस क्रम में याद रखना है, लाल बटा कक्का को, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, साइन कॉस टेन, यार बोलोगे याद हो जाएगा, दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। उसी प्रकार साइन का उल्टा क्या, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उल्टा मतलब कि 1 अपॉन, ये उल्टे के ये मतलब होता है ना कि वो 1 उसके अपान में चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और अभी हमने क्या बताया, तो इसको तुम इस प्रकार भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा बराबर, जब ये चीज यहाँ पे है तो बस इसको यहाँ पे लेकर चल जाओ, इसको यहाँ रख दो, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों बात लागू है। ठीक है ना। अब तुम मैथ पढ़ते हो, तुमको जानता हुआ, तुम जानते हो कि ये तो कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ये नीचे आ जा रहा है, कॉसेक वहां चला जा रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे अगर भाई मैं तुम्हारा उल्टा हूं तो तुम भी तुम्हारे उल्टे हो, आई बात समझ में। तो ऐसी ही बात है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो। अभी इस पे क्या उतना डिस्कशन करें। तो और एक क्या था, कॉस थीटा, उसको भी लिख देते हैं, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का ना, तो यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो, उल्टा का मतलब ना कि अगर कोई वैल्यू दिया तो उसको उलट दो, हर को अंश कर दो, अंश को हर कर दो। और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस पे जब सवाल आएंगे तो आपको एकदम मजा आएगा, एकदम आपकी जिंदगी वो हो जाएगी ना। ठीक है। और एक क्या था, टेन थीटा, तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। बात सेम है, कॉट थीटा का उल्टा टेन या टेन का उल्टा कॉट, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है गुरु, बस इतना तक रहने दो। अब टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि यहां से मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे लेते हैं, तो यह फार्मूला हमारा बन गया। अभी और भी फार्मूले बन सकते हैं, जैसे अगर मैं ये जो कॉट थीटा टेन थीटा है, अगर इसको यहाँ पे लेकर चला जाऊं तो मतलब ऐसे भी फार्मूला बन जाएगा, कॉट थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी इंटू लगा देते हैं, मल्टीप्लाई की जगह ऐसे डॉट कर देते हैं, या डॉट नहीं भी लिखे तो कोई मतलब नहीं, दोनों बात सेम है। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कॉट थीटा टू टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि यहाँ पे चला गया तो एक बचा ना, तो ये भी एक फार्मूला आ गया। इसी प्रकार और क्या होता है, साइन थीटा, और एक क्या होता है, कॉसेक थीटा उल्टा होते हैं ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक। तो यार त्रिकोणमिति में ऐसे बहुत फार्मूले बन जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। बस तुमको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है उसका। अगर बेसिक हिल मतलब मजा आए तो फिर तुम जितना सवाल आएगा उड़ा दोगे एकदम। और एक क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये किसका उल्टा है, सेक का, तो सेक इधर चला जाएगा, जैसे ये हुआ है उसी तरह वो भी, तो सेक थीटा बराबर एक। बस आई बात समझे। तो इतने चीज हमको याद रखना है, मतलब याद तो हमें बस यही रखना है यार, कि साइन लाल बटा का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब हमने यहाँ पे बताया था कि थीटा हमने इस कोण को माना सी को, तो उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सवाल के रूप में दे रहा हूँ कुछ, तो आप उसको लगाने की कोशिश करना, तब तो समझ में आएगा कि बात बन रही है कि नहीं। बात भी तो बननी चाहिए भाई,
कि जब कोई बात बिगड़ जाए, देखो इधर भाई, जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। जैसे ये कोई कोड मैंने ले लिया है, मान लो ये जो भुजा है ये 5 है, या 13 है, या 12 है, और ये 90 डिग्री इसको हम कर देते हैं जहां पे दोनों ऐसे लंबवत होंगे, मतलब एकदम, क्या बोलते हैं उसे गांव में ऐसे, अरे यार ऐसे जो एकदम, समझ रहे हो ना, एक दूसरे के यहाँ पे एकदम, एक ऐसे जा रहा है एकदम, उसके पट उसके सीधे खड़ा हो गया, लंबावत इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में। अब उसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, भूल गया मैं। तो अगर इस ए कोड के सापेक्ष में, मतलब इस ए कोड जो ए वाला कोड है, और एक ये भी तो कोड है, और ये भी कोड है, तो 90 के बारे में तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यार 90 के बारे में बात होगी तो हम 90 के सापेक्ष ही बात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने जो कोड है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और अब मान लो कि इस कोड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम ए के बारे में बात करेंगे कि कोड क्या है, ए। अभी ए के बारे में बात कर लेते हैं, तो ए के बारे में बात करते हैं, साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए है ना, तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या है, दिमाग में रटो, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, इस ए के अपेक्षा लंब क्या है, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो लंब क्या है 5। और कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री की वाली, तो 13। ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये तीनों भुजा में सबसे जो बड़ी भुजा होती है, मतलब हमेशा नहीं, केवल समकोण त्रिभुज के केस में, ये जो तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण वाली होती है। ठीक है। हमें सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण वाली होती है, और सबसे छोटी भुजा ये नहीं पता होता है कौन छोटी है, मतलब ए भी छोटी हो सकती है, ए भी छोटी हो सकती है, लेकिन जो सबसे लंबी होती है सबसे बड़ी, वो हमारे कौन सी होती है, कर्ण वाली होती है। ठीक है। इस बात को भी याद रखना। कभी कोई पूछ दे कि भाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो हम बोल देंगे कर्ण, कर्ण वाली भुजा। तो ये हमारा हो गया साइन ए का मान। अब आपसे पूछे कि भाई कास ए का मान बता दो, कास। देखो यार यहाँ पे हम थीटा उटा नहीं ले रहे हैं, हम इसी ए को ही मान ले रहे हैं कि वही ए वाला ही कोड है। तो थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, मैंने पहले ही शुरू में बताया था। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर क्या होता है, लाल बटा का यानी आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार तो यह हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार कितना आ गया, 12। आधार का मान 12 दिया, मतलब ये जो एक ए और बी के बीच में दूरी हो 12 की, समझो कि आप जो भी समझ लो, 12 सेंटीमीटर, 12 मिलीमीटर, 12 मीटर, ये तो मुझे 12 है, और जो ये 5 है ये 13 है, ऐसा मैंने लिया है। और कर्ण का मान क्या होता है, अभी मैंने बताया का से बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 12, कर्ण की जगह 13। तो ये हमारा कास ए का मान आ गया। अब आपसे टेन ए का पूछेगा, टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब इसके लिए क्या है 5, और इसके लिए आधार क्या है 12। बस। अब जो 3 बचे हुए हैं उनका मान आपको कमेंट में बताना है। वैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक बार तुम बोल लो, अभी मैं एक सवाल दूंगा उसके लिए तुमको बताना है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या बचा, टेन हो गया ना, अब कॉट ए लिख दो यहाँ पर, कॉट ए। कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, तो टेन ए जब 5/12 है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 12/5। बस उलट दो, काम खत्म। ठीक है। अब क्या पूछे, कोई तुमसे पूछे सेक ए, सेक ए बता दो भाई, सेक ए मान, तुमको का से का मान तो हमने निकाल लिया है, तो सेक ए क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो 13/12, मतलब 13 को ऊपर कर देंगे, 12 को नीचे। फिर कोई पूछेगा कौसे के का मान बताओ, कौसे का मान क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है साइन वाले को, क्योंकि साइन कौसे का उल्टा होता है। तो साइन का मान 5/13 है, तो कौसे के का मान 13/5। एकदम भैया जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हमसे, अब इसके, ये वाला कोड हमने ये लिया था इस बार ना, अब हम इसको लेते हैं, इस वाले कोड को, सी को। अगर आपसे पूछे भाई कि कोई साइन सी का मान बताओ, साइन सी, ये जो हमारा साइन सी है इसका मान बताओ, कोई आपसे पूछे साइन सी का मान बताओ, तो क्या करोगे। अब देखो ये, अब हमने बताया था तुमको कि साइन सी का जब ये कोड, ये देखो इस, जो ये वाला 90 डिग्री कोड, इसके सामने वाला तो कर्ण होगा हमेशा, कर्ण वाली भुजा।
लेकिन अब लंब और आधार तो बदलते रहेंगे, क्योंकि जब कोण यह हो गया तो लंब कौन हो जाएगा? लंब वो होगा जो उसके सामने होगा। तो इसके सामने कौन सी भुजा है? या तो इसे सटी है, या तो कड़ हो गई, तो सामने कौन सी बची? यही वाली बची ना सामने भाई, इसके सामने यही वाली है ना। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अरे यार, लंब लंब सॉरी, लंब कहेंगे। तो साइन सी का मान, और साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए 12 हो गई, इस कोण के लिए सी के लिए। तो लंब क्या हो गई? 12, और कर्ण क्या हो गया इसका? वो तो फिक्स है 13, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो साइन सी का मान निकल गया। अब तुम इसी प्रकार कॉस सी का मान निकालो, कॉस सी का मान। तो कॉस सी का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण होता है कॉस कॉस थीटा का मान। तो कॉस सी का मान आधार बटा कर्ण, तो आधार किस में क्या हो जाएगा? जब यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो बचा क्या? यह आधार। आधार कितना हो गया? 5। 5 बटा के कर्ण क्या? 13। इसी प्रकार टेन सी का मान बता दो। टेन सी का मान हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब इसके लिए क्या है? 12, और आधार क्या है? 5। तो लंब 12 बटा के 5। बस। अब अब तुमको हमको बताना है, जो एंगल सी हमने लिया है, यानी उसके लिए अब तुमको बताना है कौसेक कॉट और कौसेक कॉट और क्या? कौसेक कॉट सेक। तो इन तीनों के लिए हमको मान बताना है, एंगल सी वाले के लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मतलब इसको कमेंट आपको करना है भाई, ठीक है, ईमानदारी से, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। है ना? तो सवाल यार कहाँ था, हम कहाँ आ चुके हैं, देख रहे हो? तो सवाल यहाँ साइन ए से शुरू हुआ था, और हम कहाँ गए भाई? 5/13 तक। तो अब थोड़ा, तो ये चीज हमें बताना है तुम्हें कमेंट में। और मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुमको, देखो, जैसे ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, दिमाग में रखना, जब भी त्रिकोणमिति आएगी हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होगी। तो ये कर्ण हो गया ना, मान लो कि यह कोण थीटा है, तो थीटा के सामने यह क्या हो जाएगा? लंब। और यह क्या बचा? जो क्या हो जाएगा? आधार। तो इस बात को भी आप याद रखना कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस पर में, मैं लिख रहा हूँ, पाइथागोरियन, मतलब अंग्रेजी में पाइथागोरियन बोलते हैं, हिंदी में पाइथागोरस बोलते हैं। तो पाइथागोरियंस थ्योरम होते हैं, पाइथागोरियंस प्रमेय बोल दो, थ्योरम बोल दो, जो बोल दो यार। उसका जो होता है वो, मतलब फार्मूला होता है समझो, वो होता है आधार का स्क्वायर, आधार को मैं 60 में आ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला होता है कि, और ये हमेशा सही सत्य होगा जब भी समकोण त्रिभुज होगा। तो हमेशा याद रखना कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यू आपको नहीं पता होगी उसको आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल की तरफ मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको ये समकोण त्रिभुज है ना, अगर इसका मान 3 दे दिया है, मतलब इस जो भुजा है, और इसका मान 4 दे दिया है, तो हमको इस कर्ण का मान बताना है, क्योंकि कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है, और 90 डिग्री सामने होती है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे फार्मूले में। तो कर्ण का स्क्वायर तो आधार का स्क्वायर पता है। तो अगर यह थीटा हम इसको मान लें, इस कोण को, तो यह क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, या क्या हो जाएगा? आधार। तो हम क्या कर देंगे? आधार का 4 का स्क्वायर प्लस लंब का 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर। 16 9 कितना आ जाएगा? 25, यानी 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर इधर को, जो कर्ण का स्क्वायर उसको मैं इधर लेते आऊंगा, 25 को उधर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अब जो एक स्क्वायर है जब बराबर के उधर जाता है, तो यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट यानी कड़ी में हो जाता है। तो कड़ी में 25 का मान क्या आ जाएगा? 25 5। तो कर्ण का मान हमारे क्या आ गया? 5 आ गया। आई बात समझ में आता? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही होगी, है ना?
तो ये चीज भी आपको याद रखना है, और एक चीज और याद रखना है, जो मैंने बताया था कि कर्ण की जो लंबाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है तीनों भुजाओं में। और चलो अब हम सवाल पे चलते हैं। उसके पहले सवाल क्या था? सवाल ही भूल गए क्या हम? लो भाई, सवाल यहाँ पे है ना, साइन ए बराबर 5/13। तो साइन घाते 4 है प्लस का से घाते 4 का मान हमें बताना है भाई। क्या भाई, क्या पूछा इसने? देखो, इसने दिया है, सवाल जो हमारा था वो ओरिजिनल सवाल क्या था, साइन ए बराबर 5/13, और हमसे पूछा है साइन के घाते 4a प्लस कास के घाते 4a बराबर मान। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ऐसे समकोण त्रिभुज का बना लेंगे पहले ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। हम बस समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ये वाला कोड है, इसने ए का मान, साइन जो ए वाला कोड है वो या तो यहाँ पर आप यार ए रख दो या तो यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस एक जगह रखना, बस ए का मान यहाँ पे मत रखना, क्योंकि ए का मान 90 डिग्री नहीं है। ए का मान कुछ है लेकिन 90 नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं बी है, और इसको हमने मान लिया कि ए वाला ये कोड है। तो ए इसी तरह क्रम में लेते हैं, ये सी हो गया। आई बात समझ कैसे हम ले रहे हैं? ए वाला कोड हमारा ये कभी नहीं हो सकता, या तो इसको ही ले लो या तो इसको ही ले लो। तो मैंने इसको ले लिया, आपका जो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए बराबर 5/13 दिया है, तो साइन ए बराबर 5/13 दिया ना। और साइन ए बराबर होता क्या है, अगर आपको पता हो तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। ये होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? 60 में लिखता हूँ यल बटा के। तो आपको पता आगे लंब बटा कर्ण, साइन ए का मान, और इसके लिए लंब क्या है? इसके लिए लंब यह है, सामने वाला। और कर्ण क्या है? 90 डिग्री वाला, यानी ये कर्ण है। तो बचा है क्या? आधार। ये आधार हो गया, ठीक है। और इसके हिसाब से जब ऊपर का ऊपर से तुलना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि लंब का मान तो 5 है, यानी यल बराबर क्या हो गया? 5। और जो के का मान क्या है? कर्ण, यानी के का मान क्या हो गया? के का मान क्या हो गया? 13। अब बचा क्या हमको? आधार का मान तो नहीं पता है। तो अभी हमने आपको बताया है पाइथागोरस पर में कि लंब का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसी में जैसे अभी मैंने रखा था फार्मूले में ना, वैसे जब यहाँ तुम रखोगे तुमको आधार का मान निकल जाएगा, क्योंकि लंब और कर्ण तो पता है। तो बस रख दो यहीं पे। तो लंब की जगह 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी तरह कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो ये 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उसी तरह 13 का स्क्वायर करो तो 169 आता है। आपको याद होना चाहिए, अगर आप इतने तैयारी करो शिद्दत से ना, तो आपको स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 50 तक दिमाग में फिट होना चाहिए कम से कम। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 169। और ये 25 जो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो घटाओगे तो आ जाएगा 144। ए स्क्वायर बराबर 144। ए बराबर या स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी में आएगी। तो 144 कड़ी में क्या हो जाएगा? 12 इसका मान होता है। तो आधार का मान कितना आ गया? 12। तो यहां से हम लिख देते हैं आधार का मान कितना आ गया? 12। अब हम सब कुछ निकालेंगे। अभी तो हमें साइन ए तक पता था कि इस कोड के लिए साइन ए का मान। अब हम कॉस ए भी निकालेंगे, क्योंकि हमें सवाल में ये पूछा है, ये सवाल में हमको पूछा है साइन के घाते 4 प्लस कॉस के घाते 4। तो अब हमको सब कुछ पता हो गया, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार अच्छा से। क्या पता हो गया? यानी लंब का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है अभी? 12। कर्ण का मान क्या है? 13, है ना? कर्ण का मान क्या है? 13। तो अब बस उसमें रखना है जो साइन के घाते, साइन के घाते 4a, ए है ना, प्लस का से घाते 4a, इसका मान पूछा है। देखो यार, एक चीज और तो बता दूं, ये साइन के घाते 4 लिखा है, यह ऐसे लिखता है तो भी उसकी मान सेम होती है। जैसे साइन है, इसके पूरा ऐसे घाते 4 लिखता ना, यही चीज लिखा है, सेम चीज है, समझना। इसको दिमाग में रख लो, ठीक ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कि जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर, ऐसे ए लिखा है, या तो ऐसे लिखा है साइन ए, इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट बंद करके ऐसे पूरा स्क्वायर किया है, तो दोनों बात सेम है। लेकिन ये एक चीज और याद रखना कि ऐसे और ऐसे का साइन स्क्वायर ये लिखा है, या तो ऐसे साइन, यहाँ पर ए का स्क्वायर ऐसे लिखा है, तो ये दोनों चीज बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे देखो, एक कोण का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे कोण का स्क्वायर इसने किया है, जबकि ये दोनों बात सेम है कि इसने केवल क्वेश्चन नहीं लगाया है, बस उसके ऊपर लिखा है ना। हाँ, तो इसको याद रखना बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन का मान निकालते हैं। साइन ए का मान कितना आया था? साइन ए का मान तो दिया था, वैसे भी निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5 बटा के 13, इसका मान इतना है। साइन ए का मान इसके घाते 4 करना है, मतलब इसके घाते 4 प्लस, अब का से का मान, क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार क्या है? 12 बटा के 13, इसका मान क्या हो जाएगा? इसे घाते 4 कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो तुम। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो यार। 5 का है, मतलब एक बार 5 है घाते 4, फिर 13 है घाते 4, फिर 12 घाते 4, फिर 13 घाते 4, ऐसे इसको गुणा करना, फिर सॉल्व करना, जितना आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ये हमारा एक तरीका है। अगर एक तरीका और तुमको बताऊं, तो एक फार्मूला डायरेक्ट होता है, साइन के घाते 4a प्लस कास के घाते 4a, एक फार्मूला होता है साइन के घाते 4a प्लस 1 प्लस कास के घाते 4a, फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी होता है। अगर तुम ज्यादा गुणा भाग नहीं करना चाहते तो साइन ए तभी तुमको करना ही पड़ेगा, इसका 2 बार स्क्वायर, और वन माइनस करना पड़ेगा। तो इससे भी आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे साइन और कासे का, तो इससे भी वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रख सकते हो। मतलब कभी कभी तो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट क्या कहता है, पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ये अच्छा फार्मूला है। और बाकी जो हमने बताया जितने सारे उसके ट्रिक्स, उसको आप याद रखना। और मैं एक दो फार्मूले यहाँ पे नीचे और लिख दे रहा हूँ, जैसे जो बार बार यूज होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, आपका एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, बस हमें समझना है कि वह एंगल है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस ये हमारे 3 क्या है? आइडेंटिटी है, समझो कि इनको हमेशा याद रखना है। और भी ऐसे एक फार्मूले और याद रख सकते हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको भी आप याद रखो। और अभी इसको ये मतलब बार बार यूज होता है। या तो ऐसे याद रखोगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या तो ऐसे याद रखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और अगर यहीं से तुम कॉट थीटा निकालना चाहोगे, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भाई इसको उल्टा कर दो, मतलब कॉस थीटा को ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो यार इतना हमारा फार्मूला आपको मतलब आप याद रख सकते हो। वैसे बहुत फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे जैसे आते जाएंगे, अगर बहुत एडवांस लेवल के फार्मूले होते हैं, ठीक ना। तो जितना आपको ये सब, ये मेन फार्मूले जो आपको आना ही चाहिए सवाल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो हमने इस एक सवाल को यार सॉल्व किया, और इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने खोल दिए भाई कि एकदम समझो कि खोपड़ी तुम्हारी खुल गई होगी, मुझे लगता है। और जिन लोगों को पता होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो त्रिकोणमिति हमेशा किसके लिए यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए। तो यह हमारा क्या हो गया। अब एक सवाल तुमको और करवा देता हूं, ये वाला। इसको अब तुम देखो, अब इसको तुम एकदम धक धड़ाक से उड़ा दोगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक चट्टान पर चढ़ने वाला व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। और जो यार मैंने पिछला सवाल किया था ना, उसका आंसर आपको कमेंट करना है वैल्यू रख के।
ये क्या बोला, एक चट्टान पर चढ़ने वाला व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। यदि चट्टान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 35 मीटर है और देखो सवाल को देखकर डरो मत, पहले पढ़ो। और रस्सी समतल जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो शीर्ष तक पहुंचने के लिए रस्सी की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? एकदम देखो यार, एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान है, एकदम मजा आ जाएगा। देखो बोल रहा है एक चट्टान पर चढ़ने वाला व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए, चट्टान मतलब जैसे कोई पहाड़ होता है ना, तो जैसे पहाड़ यहाँ पे है, तो बोल रहा है अगर यहाँ पर चढ़ना है उस व्यक्ति को, तो क्या करता है, ऐसे रस्सी फंसाता है। मतलब अब जो लोग माउंटेन क्लाइंब करते होंगे कभी देखा होगा टीवी वीवी में, तो ऐसे मान लो कि ये पहाड़ की चोटी है, तो ऐसे उसने रस्सी यहाँ से फंसाया, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और रस्सी यहाँ पे उसने क्या है, ये पहाड़ है या चोटी है जो भी बोल दो, चट्टान है, तो इसने यहाँ पर रस्सी फंसाया, तो ये हमारी क्या है, रस्सी हो गई, ये हमारी रस्सी है, ठीक है, समझो सवाल को। बोल रहा है यदि चट्टान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब होता है जो एकदम लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर ऐसे होती है, एक क्षैतिज होती है, ऐसे होती है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, खड़ी पाई, क्षैतिज मतलब पट पाई। तो बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 35 मीटर, मतलब जो चट्टान है ये अंदर अंदर ऐसे ऐसे जिसकी ऊंचाई है क्या है, 35 मीटर है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये जो चट्टान है इसकी ये ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। बोल रहा है और रस्सी समतल जमीन के साथ, जो समतल जमीन हमारी क्या है, वो ये वाली समतल जमीन है, यह क्या है, समतल, क्या लिख दिया हमने, समलत लिख दिया, समलत, समतल, ये हमारी समतल जमीन है। तो बोल रहा है जो रस्सी हमारी यह रस्सी है, यह इस समतल जमीन के साथ, जो हमारी जमीन है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जो रस्सी यहाँ पे है ये वाली, यह इस जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, मतलब यह कोण 30 डिग्री का है। आई बात समझ में? तो बोल रहा है कि तो शीर्ष तक पहुंचने के लिए रस्सी की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब रस्सी की जो ये हमारे शीर्ष है, या इसको शीर्ष बोलते हैं, चट्टान का शीर्ष है जो यह, तो बोला यहाँ तक पहुंचने के लिए जब आदमी इसको पकड़ के चढ़ेगा, वो जो चढ़ रहा है लड़का या जो भी है, तो इसको पकड़ के चढ़ेगा तो कितनी लंबाई उसको चाहिए रस्सी की, कि वो शीर्ष पर चोटी पर यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। तो यानी हमको इस रस्सी का मान निकालना है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पट पाई होती है और जमीन है, जब पट पाई जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना चट्टान की ऊंचाई, तो जब 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने रस्सी क्या है, कर्ड हो गई, और जो कोण 30 डिग्री है, ये जो इसके सामने 35 मीटर दिया है क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया, ये हमारी कर्ड की जगह काम कर रही है, रस्सी की लंबाई। आई बात समझ में तुमको? अब तुमको कितनी समझ में आई कितनी नहीं, लेकिन मैं यार पूरा समझाऊँ, देखो तो हमारे रस्सी क्या हो गई, कर्ड की तरह हो गई, और ये जो हमारी लंबाई दी है क्या हो गई, 35 मीटर, यानी एक लंब का काम कर रही है। तो मैं पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई में पूछ रहा है ना, इसे रस्सी की लंबाई पूछना है, यानी कर्ड का मान निकालना है। तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, किसमें कर्ण आता था, दो में कर्ण आता था, एक लंब बटा कर्ण, एक आधार बटा कर्ण, मतलब एक साइन थीटा वाला आता था, एक कॉस थीटा वाला आता था। तो लंब लंब और कर्ण दोनों किस में आते थे, क्योंकि लंब का मान ही दिया है, आधार का मान नहीं दिया है, तो लंब और कर्ण किस में आते थे, लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है, तो हमें वो साइन थीटा में आता था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। आई बात समझ में? तो थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और इसका मान क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिया है, 35, क्योंकि थीटा 30 डिग्री, इसके सामने वाला कोण जो हमारी भुजा हो क्या लंब है, वो 35 मीटर है, और कर्ण का मान वही तो निकालना है, तो कर्ण को हम के मान लेना है कि के है कर्ण। और साइन 30 डिग्री का मान आपको मैं बता दूं कि ये 1/2 होता है, और 1/2, अब ये कैसे होता है, मतलब इसको याद करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी किसी दिन आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आपको सारे मान याद करा दूंगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं सवाल को, और 35/k, बस इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब त्रिय गुणा कर लो, 35 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें, क्योंकि त्रिय गुणा होता है ना जब भिन्न में होते हैं, ऐसे दो संख्या बराबर में, तो त्रिय गुणा होता है, तो के का गुणा एक में तो के हो जाएगा, वही आ जाएगा के बराबर 35 में 2 का गुणा, यानी 35 × 2 बराबर कितना हो, 70, तो 70 मीटर, 70 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक आया समझ में भाई?
तो यहाँ तक हमारा क्या आ गया, 70 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 70 मीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो हमें त्रिकोणमिति वाला वो बताया था उसी से सवाल लग गया। तो आपका अगर बेस क्लियर है तो ऐसे ऐसे सवाल आपको उड़ा दोगे, तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो साइन 30 डिग्री सब कैसे इसका मान निकालना है, तो आप याद करना, उसे तो याद करना पड़ता है, लेकिन मैं बताऊंगा इसका एक वो कि कैसे इसको निकालते हैं ना। तो आज तो यहीं पर रहने देते हैं यार, काफी लंबा लेक्चर हो गया ना। वैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं तुमको लिख के बता देता हूँ। कुछ जो मेन मान है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, काश 30 का मान कड़े में 3/2। अरे क्या लिख दिया, तो छोड़ो जाने दो यार, मैं कहीं बताऊंगा, ठीक ना। देखो कितना टाइम है, अगर मैं टाइम देख लो तो एक बार टाइम कितना हुआ। हम्म, चलो ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम कवर कर लें, कैसे कोड निकालते हैं ना, मतलब कैसे याद करते हैं उसको। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप लोग यार जो मैंने सवाल दिया था उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसको आप जरूर बताओ कमेंट में, आप फीडबैक दो कि अच्छा लग रहा है, क्या उसमें कमी है। और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। अ, मैं यहाँ पे आपके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। तो और अपनी अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहें, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके, इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी है, हिंदी, रीजनिंग, उसको भी अच्छा से पढ़ते रहो और एकदम मस्त तरीके से तैयारी करो और फ्री रहो। तो चलिए यहीं तक रहते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।